किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर कुछ भगवान से मांगना है तो अपनी माँ बाप की लंबी उम्र को मांगो, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार ज़िंदगी में कोई नहीं करता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अलका कामले। एक बहुत छोटी सी कहानी। जो समुद्री रास्ते से कहीं दूर जा रहे थे और बीच मझधार में नाव, जिस बोट पर वो सवार थे, वो खराब हो जाती है और उनको लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। दोनों माँ बेटे सवार कर रहे थे। पिताजी को एक कुछ सिग्नल नज़र आया। उन्होंने कहा, रुको, डरो मत। तैसे किनारे पे पहुँचे। पिताजी ने कहा, जीवन खत्म होना ऐसा ही लगता है, ये विकल्प नज़र नहीं आ रहा इधर से जान बचाने का। पिताजी ने बेटे को कहा, बस एक ही काम बचा है, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आखिरी बार। लकड़ी पे पैर रखा बेटे ने, दूसरी लकड़ी पे पैर पिताजी ने रखा, भगवान से प्रार्थना की और निकल पड़े। पिताजी ध्यान लगाने में मग्न रहे, बेटा भी मग्न रहा ध्यान लगाने में। प्रार्थना करते करते बेटे के मन में विचार आया, यहाँ पे तो कुछ खाने का भी नहीं है, सोने का भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, सब खाली खाली है। और थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो जो उसके मन में था उसे सब वहाँ दिखाई दिया। खाना पीना सोना ऐश आराम आजू बाजू सब ठीक ठाक दिख रहा था उसे। दौड़ के गया, फल तोड़े, फल खाने लगा, फिर से ध्यान में बैठने लगा, ध्यान करते चला गया। मन में विचार आया, फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए कि यही परिवार बसा लूँ, झोपड़ी मिल जाए, यहीं पे मेरा परिवार बच जाए, क्या कैसे होगा। जब आंखें खोली तब सुंदर सी एक झोपड़ी सामने खड़ी थी। घर बस चुका था और साथ में एक महिला भी खड़ी थी, सुंदर सी नाजुक सी। शांति से बैठ गया वो देख के और सोचने लगा, जो मन में आया वो होता चला जा रहा है। और फिर कुछ देर विचार करने लगा कि यहाँ से निकल पड़ती है। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, एक अच्छी सी बोट नाव दे दो कि मैं ये सारा सब कुछ लेके अपने घर चले जाऊँ। उसने आंखें खोली तो उसे सामने किनारे पे एक अच्छी सी नाव दिखाई दी। लड़का उस स्त्री को लेके दौड़ा, बोट में जाके बैठ गया और जल्दी जल्दी से निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई। आवाज़ आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पिताजी को वही छोड़ आए, पिताजी तुम्हें याद नहीं आए। लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को अपने कर्म का फल मिल रहा है, के चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया। पिताजी ने अगर अच्छे कर्म किए होते भी उनकी सुनी नहीं होती। अभी चुपचाप बैठने के लिए और उनका भी बदल गया है, देर आए दुरुस्त आए। मेरे लिए तो सब कुछ, मैंने जो चाहा, मैंने जो मांगा वो सब कुछ मुझे मिल गया। पिताजी ने क्या प्रार्थना की, पिताजी को तो कुछ भी नहीं मिला, वो पिताजी जाने अपने कर्म। भगवान ने मेरी सुन ली, पिताजी की तो नहीं सुनी। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, उन्हें यही बैठने दो, हम चलते हैं, उन्हें भुगतने दो उनके कर्म। पर आकाशवाणी फिर से हुई, बेटा, तुम जानना नहीं चाहते कि वो पिताजी मांग क्या रहे हैं। पिताजी ने कहा, पुत्र से, भगवान से कहा, पिताजी आखिर क्या मांग रहे हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा। क्या मांग लिया उन्होंने। आकाशवाणी फिर से हुई कि तुम्हारे पिता बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं, बेटा, जो भी मांग रहा है उसे बस मिलता चला जाए, उसे बस मिलता चला जाए। मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार कर लेना। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के की आंखें भर आए, उसे अपनी गलती का एहसास आया। लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यारी ही चीज़ें हैं। हमारे माता पिता याद रहने चाहिए। हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, एक से एक कदम मिलाना आगे की तरफ जानते हैं, थोड़ा सा और उन्नति कर लो, लेकिन माता पिता ऐसा चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ो।
से भी ज़्यादा नाम, शोहरत, पैसा कमाए, खुशियाँ लाए। एक बार फिर से आपसे बात कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपनी खुद की मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे अलका मोटिवेशनल।